हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी मसीही भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो व्यक्ति किसी न किसी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। उन सबके लिए आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस संदेश को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य से निकलती है तो वह उसे किस प्रकार से वह दुष्ट आत्मा आपके शरीर में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करती है, और जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो आपकी दशा और पहले से ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो ऐसे किस प्रकार से होता है, इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके और आप अच्छे से एक मसीही जीवन में आप जी सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक वचन को देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो कि हम देखते हैं मत्ती 12 अध्याय उसके 43 और 45 वर्स में, और यही चीज़ हम देखेंगे लूका 11 अध्याय उसके 24 से 26 वचन में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 12 अध्याय उसका 43 और 45 वर्स में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब अशुद्ध दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सभी जगह पे क्या करती है, सूखी जगह पे वे जा कर के विश्राम को ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। जब कहती है तब उसके बाद वे क्या करती है, जब जिस घर से वह निकलती है कि वह कहाँ जाए, वह क्या करती है, वहीं पे उसी घर पे वापस से लौट जाती है जहाँ से वह निकलती है। उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया और भी ज़्यादा पाती है। तब वह जाकर के क्या करती है, अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को और ले जाती है और उसमें बैठ करके वास करती है, और मनुष्य की जो दशा है वह पहले से ज़्यादा और बुरी हो जाती है। इस युग के लोगों की दशा ऐसी हो गई है कि मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के वचन को सुनता है और उस वचन पर विश्वास करता है, और जब वो यीशु के वचन के पीछे चलने लगता है, तो उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, चाहे मिर्गी की हो या शराब पीने की आत्मा हो या झगड़ा करने की आत्मा हो या जलन रखने वाली आत्मा हो या बीमारी की आत्मा हो, गरीबी की आत्मा हो, तकलीफ़ की दुष्ट आत्मा हो, आपके अंदर से क्या है, वह यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद वह शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करने लगता है। आपका जो शरीर रूपी घर है, आपके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। आपका जो हृदय है वह क्या है, पवित्र आत्मा उसमें वास करने लगता है और उस शैतान के लिए वहाँ पर जगह नहीं बचती। वह आपके शरीर से जो है निकल कर बाहर चला जाता है। जब वही दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है तो क्या करती है, और अलग अलग जगहों पे अपने दिए दूसरे घर को ढूंढती है। अलग अलग जगह पे घर जा कर के वे क्या करती है, घूमती है, फिरती है, और जब उसको कोई घर नहीं मिलता है तब वे क्या करती है, वापस उसी शरीर में आने के लिए कोशिश करती है। शरीर जो है वह उसको खाली नहीं मिलता है जब, तो वह दुष्ट आत्मा को रहने के लिए जो है वे क्या सोचती है कि मैं फिर उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे मैं निकल कर आई हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, इस बीच जो बात हमें समझने वाली है वह ये है कि दुष्ट आत्मा निकालने का और फिर से आने का इस बीच में, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप कुछ चंगाई पाने के बाद, दुष्ट आत्मा से मुक्त होने के बाद, आप जो है मसीह में अच्छे जीवन से अगर आप नहीं जीते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है आप सिर्फ ठीक होने के लिए आए थे और उसके बाद जो है आप वापस से वो सारी चीज़ों को मानने लगते हैं या यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, या करने के बाद आप मसीह में बने हुए नहीं हैं, जो आप रेगुलर कर रहे थे वह आप नहीं कर रहे हैं। अब आप चर्च नहीं जा रहे हैं, हो सकता है बाइबल ना पढ़ रहे हो, प्रार्थना ना कर रहे हो, पवित्र जीवन ना जी रहे हो, आपके जीवन में जो है आपके हृदय में पवित्र आत्मा का वास ना हो, तो हृदय क्या है, वह फिर से उसको खाली मिल जाता है। तो दुष्ट आत्मा क्या करती है, यहाँ पर लिखा है कि वह और ज़्यादा अपने साथ 7 दुष्ट आत्माओं को और ले जाती है। देखिए, वहाँ जो दुष्ट आत्मा वापस लौट के आती है आपके पास फिर से आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए, तो क्या देखते हैं यहाँ, तो जब वह जो दुष्ट आत्मा है, जब वो वहाँ से वापस निकलती है और वह क्या देखती है कि इस हृदय में तो किसी का भी, कोई भी आत्मा का वास नहीं है, प्रभु का वास नहीं है, क्यों ना मैं इसी व्यक्ति के जो है हृदय में दोबारा से चली जाऊँ या जीवन में दोबारा से
चली जाऊं, क्योंकि क्या है, वह व्यक्ति अब चर्च नहीं जाता, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, एक सच्चा मसीही जीवन नहीं जी रहा है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहा है। उसके दिल में पवित्र आत्मा का वास नहीं होने के कारण एक घर में जो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वह क्या करती है, सजा सजाया उसको पाती है। और मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा के लिए सजा सजाया का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में खालीपन है, आपके जीवन में फिर से वो बुराइयां, आपके जीवन में फिर से परमेश्वर के रास्ते से आप हट गए हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं कर रहा है, वह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, वह झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, फिर से क्या करते हैं, गलत रास्ते पर वह जाने लगते हैं, फिर वो पाप कर रहे हैं। ये दुष्ट आत्मा के लिए क्या है, वह पाप है। और पाप जहाँ है वहाँ दुष्ट आत्मा को क्या मिलता है, सजा सजाया घर मिल जाता है। दुष्ट आत्मा वहीं प्रवेश करती है जहाँ पर उसको खाली जगह मिल जाती है, उसके लिए जगह तैयार कर दी है आपने। आदमी किसी न किसी पाप में ज़रूर गिर जाता है, वह क्या करता है, वह दुष्ट आत्मा से अपने जीवन में उसको फिर से प्रवेश करा लेता है। और साथ साथ वह अकेले प्रवेश नहीं करता। अगर आपका हृदय रूपी घर जो है, वह उसको हृदय रूपी जो आपका मंदिर है, जो परमेश्वर का होता है, वह खाली है, अगर उसमें पाप है, उसमें आप क्या करेगा, वह फिर से आकर के प्रवेश करेगा। तो वह अंदर अकेले नहीं प्रवेश करेगी वो दुष्ट आत्मा, वो अपने साथ में और 7 बुरी आत्माओं को लेकर के आती है। और आपकी जो स्थिति होती है वह क्या है, आप उससे ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, आप उससे ज़्यादा अधिक परेशान होंगे, पहले के मुकाबले आपकी दशा अधिक खराब हो जाएगी। यह है असली बात। यीशु मसीह आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप दुष्ट आत्मा से बचना चाहते हैं, अगर आप उस बुरी शक्ति से बचना चाहते हैं, तो अपने शरीर रूपी मंदिर जो है, आपका जो घर है, शरीर रूपी हृदय है, उसमें क्या है, पवित्र आत्मा का वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मंदिर रूपी शरीर में, मंदिर रूपी घर में क्या करना है, आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना ज़रूरी है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं, आप सही से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास में नहीं बने हैं, तो आपका जो शरीर है वह खाली है, वह उसको सजा सजाया क्या है, आपने दुष्ट आत्मा के लिए अपने आप को सजा के रखा हुआ है कि वह फिर से आकर के आपके अंदर प्रवेश करे। इसलिए आज जो विश्वासी हैं, आज जो मसीह हैं, बहुत तकलीफ भरा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वह उसके जीवन में जो है परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का वास नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियों, और परमेश्वर के लिए जो आप अगर इस घर को सजाते हैं, आप अपना जीवन जो है वह प्रार्थना में लगाते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जो है चला रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने घर को, अपने हृदय को सजा रहे हैं। लेकिन इसका आप अगर उल्टा करेंगे, आप गाली देंगे, चोरी करेंगे, आप झगड़ा करेंगे, आप जो है व्यभिचार करेंगे, आप शराब पिएंगे, आप गलत काम करेंगे, दुष्ट आत्मा क्या है, उस घर में आ जाएगी। अगर वो आप वैसे काम कर रहे हैं तो आपके पास दुष्ट आत्मा आ जाएगी, पर अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास करेगी। मेरे प्रियो, इसलिए अपनी दशा, आपकी स्थिति जो है वह पहले से अधिक बुरी हो जाती है। इसके कारण अधिकतर लोग जो हैं वह बिस्तर पे भी पड़ जाते हैं। बहुत सारे विश्वासियों को ऐसा मैं जानती हूँ जो बोलते हैं कि हमने जो है सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, मैंने मूर्ति पूजा भी करी थी, मेरी स्थिति जो है बहुत बुरी हो गई, मैंने शराब भी पीनी शुरू कर दी थी, और क्या है, ये सारी चीज़ें वह करने लग गए थे, जिससे उनकी स्थिति जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को जान सकें। वो ऐसा आपके जीवन में इसलिए करवाती हैं ताकि आप जो है दुष्टात्मा को आप आने का खुद ही रास्ता उनके लिए बना देते हैं। आप अपने हृदय रूपी मंदिर को जो है उनके लिए सजा देते हैं, तो वह क्या जो है सजा सजाया पा करके दोबारा से लौट आती है। और लौटने का मतलब ये है कि वह अपने साथ में 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आती है। पर अगर आपका जो मंदिर है, आपका जो हृदय है, उसमें कोई ना कोई आके अगर बैठेगा, तो फिर क्या है, आप दोबारा उन चीज़ों से ग्रसित हो जाएंगे। पर अगर पवित्र आत्मा अगर उस जगह पे है, अगर पवित्र आत्मा उस जगह पे कार्य कर रहा है, तो कोई भी दुष्ट आत्मा को आज जगह नहीं मिलेगी। अगर दुष्ट आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा होगा, कोई आत्मा आपके शरीर के अंदर वास ज़रूर करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा के अधीन में रहें, पवित्र आत्मा के चलाए चलें, आप चर्च जाएं, प्रार्थना करें, बाइबल रोज़ पढ़ें, अपने हृदय को रोज़ तैयार करें और खाली ना होने दें। आपका जो हृदय रूपी सिंहासन है, वहाँ पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए, ना कि दुष्ट आत्मा का। अगर दुष्ट आत्मा वास करेगी तो आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी। अधूरी सफाई, अधूरे काम, अधूरा ज्ञान क्या होता है, विनाश का कार्य होता है।
इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों का आप ध्यान रखें। जब बुरी आत्मा आपके अंदर से निकलता है तो आपको अपने जीवन को और पवित्र करना है। विश्वास को ना छोड़ें, मसीही को ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। अधिक से अधिक आप चर्च जाएं, अधिक से अधिक आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आत्मा के चलाए चलें। तभी आप क्या है, एक अच्छे जीवन, एक अच्छे मसीही जीवन को जी पाएंगे और दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। चाहे वह गरीबी की आत्मा हो, बीमारी की आत्मा हो, मिर्गी की आत्मा हो या किसी भी प्रकार की नशे की आत्मा हो, वह आपके जीवन में फिर से लौट करके ज़रूर आती है। लेकिन जो अगर आप हृदय रूपी घर को आप उसमें प्रवेश करने देते हैं तो अपने मुकाबले जो है वे जो है और ज़्यादा 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ में ले आती है और वे आपको और अधिक परेशान करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब ये चीज़ें आपके जीवन में हों तब आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं, आपके हृदय में वास करना चाहते हैं, आपके हृदय रूपी घर में वह आना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को निवेदन करें, अगर आपसे कोई पाप आपसे हो गया है, आप उस स्थिति को झेल रहे हैं, तो आप आज एक काम करिए, पश्चाताप करिए, घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए। यीशु मसीह आपके हृदय में ज़रूर आएंगे। आप यीशु मसीह को निमंत्रण दीजिए कि प्रभु एक बार फिर से आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन में दोबारा आ जाइए। मैं आपको अधिकार देती हूँ मेरे जीवन में, और परमेश्वर आपको इन सारी चीज़ों से छुड़ाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीष देंगे। इस संदेश से आप कुछ समझ पाए होंगे कि दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से दोबारा आपके जीवन में आ जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।